दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज की इस वीडियो में वैल्यूम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम वैल्यूम की मदद से हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं हम एक दिन पहले ही पता कर सकते हैं। हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था, अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से रिस्पांस मिलता है तो फिर हम अगला वीडियो स्टॉक के ऊपर बनाएंगे। तो उसी के हिसाब से और उसी को देखते हुए हमने एक फिर से स्टॉक की वीडियो बनाने का एक डिसीजन लिया और उसी में हम बताएंगे कि हम चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वैल्यूम एनालिसिस को चार्ट के ऊपर कैसे रीड किया जाता है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि हमने पिछला जो वीडियो बनाया था वो ऑप्शन के ऊपर बना था और ये जो अब बनने जा रहा है ये स्टॉक के ऊपर है। और एक दिन आप पहले ही इसको एनालिसिस करके रख सकते हो और एक दिन पहले आप अपना प्लान रेडी कर सकते हो। तो हम दोस्तों जैसे कि पहले हमने 2-3 स्टॉक निकाल के रखे हैं, क्योंकि हमें ये जो स्टॉक निकाले हुए ये रेंडमली, जैसे कि ऐसे नहीं है कि कोई टॉप गेनर हो फिर टॉप लूजर हो, ऐसा कुछ टेक्निक नहीं लगाना है। हमें रेंडमली जैसे कि निफ्टी 50 के कोई भी स्टॉक है उनमें से एनालिसिस करना है और कुछ भी आपको 5-10 स्टॉक मिल जाएंगे, उसमें से भी आपको 2-3 में 2-4 में आराम से एंट्री मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से स्टॉक निकाले हुए हैं। तो आप भी थोड़ा एक दिन पहले एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकते हो। दोस्तों हमें देखना क्या होता है और मेन हमारा, आप स्ट्रैटेजी कह लो या फिर टेक्निक कह लो या फिर एनालिसिस कहो, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो एनालिसिस होता है। वैल्यूम एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस दोनों को एनालिसिस करते हुए हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं एक दिन पहले, फिर हम दूसरे दिन रेडी होते हैं एंट्री लेने के लिए। तो वही मैं आपको प्लान बताऊंगा, जो मैं करता हूँ वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे पास में अभी भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन है और हमने इसको टाइम फ्रेम रखा है 1 डे में। ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जैसे कि वो स्विंग स्विंग पे खड़ा हो, यानी कि जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। जैसे हम थोड़ा यहाँ पे ड्राइंग कर देते हैं, यहाँ पे जो स्विंग हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे स्टॉक आ रहा है। ठीक है, ये तो अभी बैक टेस्टिंग है और आप खुद लाइव में भी देख सकते हो और ज़्यादा हम लंबा खींचने की कोशिश नहीं करते हैं। पहले से ही हम जो लाइव एग्जांपल होते हैं उसी को हम लेने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे इस वीडियो में वही कोशिश रहेगी। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जब स्विंग पे स्टॉक आएगा, यानी कि ये जो स्विंग हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, तो मार्केट जैसे भी नीचे आई इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, जो पिछला वाला स्विंग है वहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करेंगे और वहाँ पे हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की वैल्यूम की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जब इस दिन आया था इस स्विंग के पास, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकअप यानी कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर स्विंग का सपोर्ट मार्क करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, मार्केट सीधा नीचे आ जाता है या फिर हम बाइंग कर लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ये भी एक स्विंग था, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने सीधा नीचे ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो इसी को हम एक दिन पहले आइडेंटिफाई करके फिर हम स्टॉक पिक करके वहाँ से हम इंटरडे में एक ट्रेड बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम अभी उसी को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने सीधा एक सिंपल सा एक स्विंग लो को मार्क कर दिया है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो हम हमारा एनालाइज शुरू होता है यहाँ पे, यानी कि इस दिन को आप देख सकते हो कि 18 नवंबर को जैसे मार्केट आया तो आप देखेंगे यहाँ पे टच हुआ है क्या सपोर्ट को, नहीं टच हुआ। तो उसके अगले दिन देखेंगे यानी 19 नवंबर को। तो आपको देखना क्या है, वॉल्यूम में क्या देखना होगा आपको, जैसे कि इस दिन अगर टच होता है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि प्रीवियस डे से, यानी कि एक दिन पहले से वॉल्यूम अभी करंट डे में बढ़ना चाहिए। यानी कि 18 नवंबर को आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे जब मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको इस बॉक्स में देखना है। जैसे अगर हम 18 नवंबर को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 4 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम आया हुआ है। वैसे ठीक अगर करंट डे यानी कि 19 तारीख को अगर देखेंगे तो वहाँ पे 7 मिलियन है, यानी कि 2 मिलियन इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी आया है। यानी कि प्रीवियस डे से इस दिन में यानी कि
19 नवंबर को ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि अभी इसमें सेलिंग ज़्यादा हुआ है, सीधा मतलब इसमें सेलिंग हुआ है। तो क्या हुआ, तो इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था मार्केट को। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे गया नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, तो हम 19 तारीख के जब हमने एनालिसिस किया कि अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो इसमें सेलिंग होगा, लेकिन हमको ऐसे ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। कोई सब लोग को ऐसे लगेगा कि इसमें ज़्यादा सेलिंग हुआ है तो इसका मतलब अभी ये और गिरेगा, लेकिन हम इसको ट्रैपिंग तौर पे, यानी कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है सेलिंग लोगों के लिए, हम इसमें बाइंग के ट्रेड बनाएंगे। तो यही हमारा एक सीक्रेट होगा। हर एक स्टॉक में ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर स्टॉक में सेलिंग का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन उसके भी एक कंडीशन रहेगी, उसका भी एक मेथड रहेगा, क्योंकि अगर ये हमारा स्विंग लो मार्क किया हुआ है तो इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। 18 तारीख को ये इस लाइन को टच नहीं हुआ था, इसलिए हमने 18 तारीख को छोड़ के 19 तारीख लिया है। 19 तारीख को हमने एनालिसिस किया है कि वॉल्यूम अगर इतना बड़ा है तो 20 तारीख को ये नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम 19 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को छुट्टी था इसलिए 21 तारीख आ रहा है, तो 21 तारीख यानी 21 नवंबर को हम इसमें ट्रेड करने के लिए जाएंगे 3 मिनट और 5 मिनट में। अगर हमें एंट्री मिलता है तो वो भी इंटरडे में क्या कंडीशन है वो मैं आपको चार्ट पे जाके बताऊंगा अभी 5 मिनट में। लेकिन अभी के फिलहाल हमें 19 तारीख को एनालिसिस किया है कि ये सेलिंग होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखेंगे लेकिन बाइंग के लिए। लोग सेल करेंगे लेकिन हम सेल नहीं करेंगे। हम कब सेल करेंगे और कब बाय करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी 5 मिनट में जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही नीचे क्लोज किया 5 मिनट में, इस दिन ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इस दिन आप देख सकते हो पूरा दिन ये अपना सपोर्ट के नीचे ही रहा। तो ठीक है, फिर वनडे में जाएंगे। जैसे हमने 19 तारीख को इसको आइडेंटिफाई किया था वैसे हम फिर से एनालिसिस करेंगे 21 को, यानी कि 21 को हमें एंट्री नहीं मिला। तो आप देख सकते हो कि जैसे 19 को इसका वॉल्यूम बढ़ा था 6 मिलियन, तो वैसे फिर से और भी उसमें वॉल्यूम ऐड हो गया सेलिंग वाला, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे नीचे देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो सेलिंग वॉल्यूम है ये वाला इस कैंडल का, तो ये सेलिंग वॉल्यूम इस कैंडल में नीचे भी वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसी को देखते हुए हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे लोग और भी सेल कर रहे हैं, यानी कि ये और भी इसमें 7 मिलियन वॉल्यूम आ चुका है, यानी कि प्रीवियस डे से इस डे में फिर से वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इसका मतलब सेलर और भी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर सेलर इतना एक्टिव हो रहे हैं तो फिर मार्केट इस जो स्विंग था हमने सपोर्ट मार किया तो उसके नीचे क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब यही होगा कि ये यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर रहा है, यानी कि जो भी लोग सेल करने वाले उसको ट्रैप कर रहा है। तो हमारा इस दिन का जो सपोर्ट था 19 तारीख को नीचे क्लोज नहीं किया था, तो फिर हमने क्या किया, 19 तारीख को फिर से लो मार्क किया, क्योंकि इसने 21 तारीख को इसके नीचे क्लोज नहीं किया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो भी इसने डे लो को नीचे क्लोज नहीं किया। इसका मतलब इस कैंडल में भी यहाँ पे सपोर्ट निर्माण किया था और इस कैंडल ने 21 तारीख को भी सपोर्ट निर्माण किया हुआ है। तो इसी को देखते हुए हमारे पास अभी 2 सपोर्ट लाइन आ चुका है। तो हम फिर से 21 तारीख को हमें ट्रेड नहीं मिला था, तो हम 22 तारीख को फिर से 5 मिनट या 3 मिनट में ट्रेड करने के लिए हम शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसे हमने 21 तारीख को एंट्री लेने के लिए आए थे तो एंट्री नहीं मिला था, तो हम अभी 22 तारीख को आ चुके हैं एंट्री लेने के लिए। तो आप देख सकते हो ये 2 हमारा जो सपोर्ट लाइन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और नीचे क्लोज भी नहीं किया। तो हमारा अभी 3 मिनट में एंट्री मेथड क्या होगा, जैसे हमने अभी वनडे में वॉल्यूम एनालिसिस किया हुआ है उसी तरह हमें एक वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि ये जो सपोर्ट है इस पर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे वॉल्यूम में, और उसके आगे का जो वॉल्यूम है ये रेड वाला, तो ये इनसाइड बार है इसलिए हम इसके कंसीडर नहीं करेंगे। जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है और लास्ट वाला है, यानी कि सबसे बॉटम में, तो इसी वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे। तो इसके हाई के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज होगा, यानी आप देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट को क्लोज हुआ, यानी कि इस कैंडल ने क्लोज किया है 10 बजने वाली जो कैंडल है उसने ऊपर क्लोज किया, तो इसी पे हमारा ट्रेड बनेगा जब रिट्रेस के लिए आएगा। तो यहाँ पे रिट्रेस पे ले आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कि टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका। अगर इस कैंडल का हाई और लो पकड़ते हो तो आपका 9 रुपये का टॉप लॉस बन रहा है। अगर आपका टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ऐसे नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया कि ऊपर क्लोज हो गया तो आप एंट्री ले लो।
आपको थोड़ा टॉप लॉस का भी ख्याल रखना है। अगर आपका टॉप लॉस अगर बड़ा बन रहा है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। अगर उसके ऊपर फिर से पैटर्न बन रहा है तो आप ले सकते हो। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के टाइम जब नीचे गिरा, तो आपको देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि हम जो सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल है उसी में हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे हमने सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल में ही 1 डे में फाइंड किया है, तो उसी तरह हम 3 मिनट और 5 मिनट में भी फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, हमारे यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, लेकिन टॉप लॉस ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे एंट्री अवॉइड करेंगे। और थोड़ा ऊपर जाने के बाद जब रिट्रेस को आएगा तब हम फिर से इसको एक आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे सपोर्ट के ऊपर है तो हम इसमें बाइंग करेंगे, सेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ट्रैपिंग ट्रेड पकड़ के रखा है। जैसे आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस कैंडल में अगर आप देखोगे, इस कैंडल का वॉल्यूम ये वाला है, तो इसमें प्रीवियस वॉल्यूम से इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि हम अभी इसमें बाइंग करेंगे सेलिंग ट्रैपिंग के कैंडल के ऊपर। जैसे ये सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल है तो इसके ऊपर हम बाय करेंगे, तो हम इसके ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लोज होगा, यानी कि इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, इस कैंडल ने, तो वैसे ही जब नीचे आएगा तो फिर हम इसमें एक ट्रेड बनाएंगे रिट्रेस में। तो इसी कैंडल ने रिट्रेस में हमें एंट्री दिया है। तो हम देखते हैं अभी एंट्री के बाद हमें कितना का रेशियो मिला है। हमें तो 1:3 का रेशियो पकड़ के चलना है। जैसे इस कैंडल का लो हमारा एक टॉप लॉस बनेगा और हमें 1:3 लेना है, तो हम 1:3 का टारगेट लगाएंगे। आपको कुछ पीछे का एक रजिस्टेंस या सपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। 1:3 जैसे ही आता है आपको बाहर निकलना है। आप 1:4 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप ले सकते हो। वो भी मैं आपको आने वाले कुछ अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक आप 1:3 ले सकते हो। जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही अपना 1:3 बुक हो चुका है। और ऊपर अगर देखा जाए तो ये फिर और भी ऊपर गया है, यानी कि जैसे हमने ऑप्शन के ट्रेड में बताया था 1:8, 1:10 वगैरह ऐसा कुछ आप आगे जाके ले सकते हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए। आप खाली इसमें अभी 1:3 बुक कर सकते हो। तो वैसे हम और भी एग्जांपल लेंगे, और भी हमारे पास स्टॉक है। जैसे हमने भारतीय एयरटेल में लिया, वैसे हम IRCT का भी एक चार्ट है हमारे पास, उसका भी एग्जांपल लेंगे। हमें जैसे हमने बोला है कि आपको एक स्विंग मार्क करना है। अगर स्टॉक अगर स्विंग पे है तभी हम उसको एनालाइज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बीच में कहीं से भी पलट सकता है, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक स्विंग लो है और एक स्विंग लो है। जहाँ भी हम थोड़ा मतलब पीछे का एग्जांपल नहीं लेते, हम तो जो भी लेटेस्ट चलता है उसी के हम एग्जांपल चलते हुए देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्विंग लो था, तो जब भी आगे जैसे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से जब मार्केट आ रहा है तो हमें देखना है कि स्विंग लो के पास जब भी मार्केट आएगा तब क्या कर रहा है। जैसे कि हमारे जो कंडीशंस है, यानी कि सेलिंग वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तभी लोग सेलर ट्रैप होंगे, उसके बाद में हम बाय करेंगे। ये हमारा रूल है, यानी ये हमारा सीक्रेट है। जैसे ही मार्केट नीचे आता है रेड वॉल्यूम की तरफ, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाता है, लेकिन इस वॉल्यूम में इस सपोर्ट को टच नहीं किया, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ही फिर से अगला वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे, यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सपोर्ट को अभी तक टच नहीं किया, तो हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। जब अगला वॉल्यूम बढ़ा है तो उसमें हमारे सपोर्ट को टच किया, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, यानी कि प्रीवियस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम में कम आया है सेलिंग वॉल्यूम, तो हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। जब फिर से वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पे, यानी कि ये जो सेलिंग वॉल्यूम था वो प्रीवियस वॉल्यूम से बढ़ा है और हमारे सपोर्ट को टच भी है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगले दिन हम रेडी रहेंगे बाइंग के लिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये बाइंग के लिए हम रेडी है, तो आप देखोगे इसमें और भी एक सपोर्ट लाइन हमें मिल रही है। वो कैसे देखना है, जैसे कि इस स्विंग के नीचे एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया इसका, इसीलिए हमने इस स्विंग को सपोर्ट के तौर पे माना है। तो आप वैसे फिर से इस कैंडल को भी आप लो मार्क कर सकते हो। जैसे कि इस कैंडल के नीचे, मतलब इस कैंडल में जो वॉल्यूम बढ़ा था उसके अगले इस कैंडल में डिक्रीज हुआ, फिर से इस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, तो भी इस कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब सीधा है कि इस कैंडल के लो के नीचे भी हमें बायर्स मिल रहे हैं, यानी कि सपोर्ट मिल रहा है। तो हम दोनों लाइन को देखते हुए ट्रेड बनाएंगे और हम देखेंगे कि 19 तारीख को हम बाइंग के लिए रेडी है 3 मिनट में।
जैसे हम 19 तारीख को आ चुके हैं 3 मिनट में, आप यहाँ पे टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। 3 मिनट में जैसे है, हमें एक सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल पे ट्रेड लेना है। जैसे कि ये सपोर्ट था हमारा 2 लाइन का, तो आप देख सकते हो कि मार्केट तो ऊपर गया है, यानी कि स्टॉक तो ऊपर गया है, लेकिन हमें सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे मिली नहीं है। जितना हमें सपोर्ट के पास सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल मिलेगी उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा ऊपर मिलती है तो हम इसे ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ऊपर गया, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल मिल रही है, लेकिन ये बहुत मतलब टॉप पे है और उसके ऊपर स्टॉक गया भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला ही नहीं है। जो इस कैंडल है, इसके ऊपर मार्केट ने कभी क्लोज किया नहीं है। वैसे बहुत सारे रेड बने हैं, लेकिन प्रीवियस वॉल्यूम से हमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तभी हम इसको सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल मानते हैं। तो ये जो यहाँ पे बढ़ा था, वॉल्यूम भी बढ़ा था और रेड भी कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, इसका मतलब ये सेलिंग ट्रैपिंग तो है, लेकिन ट्रैप हुआ नहीं है कोई, मतलब ऊपर उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए तभी सेलर ट्रैप होंगे, उसके बाद हम बाय करेंगे। लेकिन वैसा कंडीशन बना नहीं, तो इसलिए हमारा इस दिन ट्रेड नहीं हुआ। तो फिर हम वनडे में फिर से एनालिसिस करेंगे अगले दिन। अगर आप देख सकते हो अगली बार, यानी कि 19 तारीख के बाद जब 21 तारीख आया था, तो तब भी वॉल्यूम बढ़ा था। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया। जैसे हम एक लाइन हटा देते हैं, जो हमारा पिछला स्विंग था, हमने जिसको मार्क किया था, इस स्विंग के नीचे अगर हम 18 तारीख को वॉल्यूम बढ़ के भी नीचे क्लोज नहीं किया था, और 21 तारीख को 19 तारीख को हमें ट्रेड नहीं मिला, और 21 तारीख को जैसे ही मार्केट फिर से वॉल्यूम बढ़ाता है, फिर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे और भी बायर्स है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यही सपोर्ट को इस्तेमाल करके हम 22 तारीख को ट्रेड ले सकते हैं। क्यों इसका मतलब ये है कि जैसे 21 तारीख को वॉल्यूम बढ़ के जब नीचे गया था, तो नीचे क्लोज नहीं कर पाया, इसका मतलब यहाँ पे लोग सेल तो कर रहे ज़्यादा, लेकिन नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये ट्रैप करने वाला है, यानी कि सेलर लोगों को। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाय करेंगे। फिर से हम 3 मिनट में जाएंगे 22 तारीख को। तो जैसे हमें यहाँ पे जो ट्रैपिंग कैंडल मिलेंगी उसी के ऊपर हम बाइंग करेंगे। जैसे मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 बजे, जैसे ही ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक फर्स्ट रेड कैंडल बनता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि सेलर टैपिंग कैंडल नहीं है। तो हम इसको छोड़ के फिर से जब नीचे आता है मार्केट, तो अब हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन हमारे सपोर्ट के ऊपर, इसलिए हमें बाई करना है। और ओपन का भी आपको ध्यान रखना है कि ये ओपन कहाँ पे हो रहा है, नीचे हो रहा है फिर ऊपर हो रहा है। जैसे ये ऊपर ओपन हुआ, इसका मतलब हमारे फेवर में ओपन हुआ है सपोर्ट के ऊपर, और अभी सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो हम बाइंग करेंगे, सेल नहीं करेंगे इसको। भूल कर भी अगर ये नीचे भी आ जाता है, क्लोज कर देता है, तो हम इसको छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, लेकिन इसमें सेल नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, यानी कि सेलिंग वाला, तो सेलर ट्रैपिंग कैंडल है हमारे लिए। आपको अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि ये वाला जो कैंडल है हमारा, इसमें आप इस वॉल्यूम को देख सकते हो, यहाँ पे इसका वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा है, यानी कि प्रीवियस कैंडल से बढ़ा है। तो इसका मतलब ये सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल है। और ये सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल कब तक वैलिड रहेगी, मैं आपको बता दूं। अगर इसके नीचे अगर क्लोज करती है कैंडल, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे, मैं नीचे लो मार्क कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे बाइंग कैंडल नीचे गया था, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब और भी हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि ये नीचे बायर्स है, यानी कि ये नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेलर ट्रैपिंग कैंडल है। तो इसी को हम जब मार्केट इसके ऊपर जब क्लोज करेगा, ये हाई वैल्यूम वाला कैंडल के ऊपर, तब हम इसमें बाइंग का प्लान बनाएंगे। जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया, तो जब भी मार्केट रिट्रेस पे आएगा, तब हम इसमें बाइंग एक प्लान बनाएंगे। तो जैसे इस कैंडल ऊपर क्लोज किया, जब मार्केट यहाँ पे आया, तो हमारा बाइंग का एंट्री बनता है। तो हम भी इसमें 1:3 का एक रेशियो पकड़ के चलेंगे इस कैंडल के ऊपर। और इस कैंडल का लो हमारा टॉप लॉस रहेगा, रेड वाला कैंडल का जो लो रहता है वही, उसी को हम टॉप लॉस पकड़ते हैं। और 1:3 टारगेट हम पकड़ेंगे इसमें। इस कैंडल में हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। वैसे तो टारगेट और भी गया है ऊपर, लेकिन हम वही हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। आप देख सकते हो 1:4-5 भी जा रहा है, लेकिन हम 1:3 लेके निकल जाएंगे। हम आगे जाके आपको 1:4 भी बताएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा और भी कंडीशन अलग होता है, तो वो भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि शुरू में आपको प्रैक्टिस करना होगा 1:3 के ऊपर।
हमने शुरू में बताया था कि अगर बड़ा कैंडल हो रहा है, यानी कि ये रेड वैल्यूम वाला जो कैंडल है, यानी कि सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल, तो हम अगर उसके ऊपर अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, हम फिर दूसरा सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने दो एग्जांपल देख लिया बाइंग का, यानी कि जो सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल होता है उसके ऊपर हमें एक बाइंग ट्रेड बनाना होता है, वैसे ही हमें एक सेलिंग का ट्रेड देखना होगा बाइंग ट्रैपिंग कैंडल के ऊपर। तो हम उसको एक, जैसे हम अभी टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन किया हुआ है और टेक महिंद्रा पे हम एक जैसे हमने सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल पे ट्रेड बनाया वैसे ही हम बाइंग ट्रैपिंग पे एक ट्रेड बनाएंगे। जैसे हमने बोला है कि कभी जो स्विंग रहेगा उसके ऊपर उसके पास जब मार्केट आता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विंग बना था, तो जैसे जिस टाइम इस मार्केट मार्केट जिस टाइम इस स्विंग पे आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या बोल रही है, हमें वॉल्यूम पढ़ना होता है। तो आप जैसे ही वॉल्यूम को यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर इसमें आप देखोगे कि इसमें ग्रीन में प्रीवियस डे का जो भी वॉल्यूम था, कोई भी उसका कलर मैटर नहीं करता, लेकिन खाली उसमें से जो करंट डे होगा तो उसमें वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इस टाइम वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन हमारे जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने टच नहीं किया है। हम इसको थोड़ा रेड कलर में कर देते हैं रेजिस्टेंस के लिए। जब भी मार्केट आप फिर यहाँ पे टच करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड वॉल्यूम से नीचे, रेड वॉल्यूम से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेल हो रहा है। लेकिन ये क्या होगा, सीधा मतलब होगा कि अगर रेड वॉल्यूम से मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब इसमें सेलर है और रजिस्टेंस पे सेल किया जाता है। लेकिन हम इसको ऐसे मतलब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जैसे हमने बोला है कि ट्रैपिंग के हिसाब से लेंगे, जो हमारा सीक्रेट है उसके हिसाब से। यहाँ पे तो सबको दिख रहा है कि ये सेल होने वाला है, तो ये 2 दिन ऊपर चला गया, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि ये 2 दिन था ग्रीन वाला, तो इसमें हमें क्या है, जैसे हमने सेलिंग में देखा था कि रेड वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि सेलर लोग ट्रैप होना चाहिए, वैसे हम इसमें देखेंगे कि बाइंग वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी कि बायर लोग ट्रैप होना चाहिए, यानी कि सबको लगना चाहिए कि हम बाइंग करने वाले हैं, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे। आप देख सकते हो कि 26 नवंबर को ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ा, लेकिन जो 27 नवंबर था उसमें एक वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि प्रीवियस डे से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे देखना आप वॉल्यूम में, तो इस दिन आपको दिख रहा होगा 1 मिलियन वॉल्यूम है, फिर उसके बाद में 2 मिलियन हो गया, यानी कि 1 मिलियन फिर से बढ़ गया। तो इसके लिए क्या होगा, ये हमारे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। हम दूसरे दिन क्या करेंगे, इसमें सेल के लिए प्लान बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है, तो जैसे ही हमारा ग्रीन वाला वॉल्यूम बढ़ेगा तब हम जाके इसमें एंट्री बनाएंगे, यानी कि बायर ट्रैपिंग वॉल्यूम पे। जैसे उसमें बनाया था हमने रेड वाले वॉल्यूम पे, तो ठीक उसी के उल्टा हमें करना है। जैसे यहाँ पे हम जब भी ग्रीन वाला वॉल्यूम बढ़ेगा नीचे जिस कैंडल में, उसके लो के नीचे जब मार्केट क्लोज होगा उसकी हम उसी के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे एक शॉर्ट वाला। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया और इस यही कैंडल ने रिटेस्ट करके हमें एंट्री भी दिया, तो हम इसके ऊपर एक टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि ये इनसाइड बार है इसलिए हमें इसको नहीं कंसीडर कर रहे टॉप लॉस के लिए, इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हमें 1:3 लेना है, तो हम 1:3 पे जाएंगे। यहाँ पे हम देख नहीं रहे मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, लेकिन 1:3 हमें तो चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, तो 1:3 का रेशियो हम देखते हैं अभी टारगेट आया है या नहीं। यहाँ पे हमारा 1:3 हो रहा है, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारा 1:3 नहीं मिला, लेकिन दूसरा दिन इसने टारगेट डन कर दिया है। तो लेकिन हमारा टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, तो हम अगर देखेंगे उसी दिन अगर हम निकलते हैं 3 बजे के आसपास, तो हमें 1:5 के करीबन मिला है, लेकिन हम 1:3 के ऊपर बैठेंगे तो 3 बजे लगभग अगर हम कट करेंगे ट्रेड को, तो फिर हमारा 1:5 इसमें ट्रेड मिलेगा, लेकिन टॉप लॉस नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सीधा है कि हमें पहले 1:3 से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में हम 1:4 1:5 वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। हमने दोनों एग्जांपल लिया है, जैसे हम बाइंग करेंगे तो सेलिंग ट्रैपिंग के कैंडल बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे तो बाइंग ट्रैपिंग पे करेंगे। इसी तरह हमें वॉल्यूम को पढ़ना होता है चार्ट के ऊपर और ऐसी एनालिसिस करना होता है। तो आपको वैसी सेम प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस से आपको ये सब कुछ आ जाएगा। आपको तुरंत नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से ज़रूर आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपको अच्छा लगे ये एनालिसिस तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करना है कि और भी हमें डिप्स में बताए, तो और भी कुछ सारे पैटर्न्स है वॉल्यूम के, तो उसी के ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे।
तो चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।